तो इसी आधार पर अगर देखना चाहें तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा शुरू की गई थी 1575 ईस्वी में। अगर इससे भी पहले देखना चाहें तो ये किसने शुरू की थी? जैसे सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में मंगोलिया का शासक था चंगेज खान। उसने अपनी सेना में सबसे पहले इसे लागू किया था। इसमें यह व्यवस्था थी कि कुछ सैनिकों को उनके वेतन और उनके घोड़ों, ठीक है, घोड़े और उनके वेतन कह सकते हैं, एक कैटेगराइज किया हुआ था सैनिकों की संख्या और घोड़ों की संख्या के आधार पर। जैसे पद के आधार पर, जैसे आजकल कहीं ऑफिस में या कॉलेज में देखा होगा कि सबकी रैंकिंग अलग अलग होती है, सबका ग्रेड पे अलग होता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो इसी आधार पर सैनिकों को उनके वेतन और पद के अनुसार उनको कैटेगराइज किया गया था। तो इसके बारे में हम देखते हैं। इसको शुरू किसने किया था? इसको शुरू किया था 1575 में अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। और मनसब का अर्थ होता है, मनसब का अर्थ होता है पद या श्रेणी। तो इससे अगर पहले बात करें तो सेंट्रल एशिया में भी लागू हो चुका था, हमने बताया है। तो सेंट्रल एशिया में कह सकते हो, मध्य एशिया मंगोलिया में इसे सबसे पहले लागू किया था। मंगोलिया में इसे किसने लागू किया था? चंगेज खान ने इसे लागू किया था। इसमें क्या होता था कि जैसे सैनिकों को उनके पद, वेतन और उनको दी जाने वाली घोड़ों की संख्या के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं इसमें 2 पद हुआ करते थे। ठीक है, पद की अगर बात करें तो पद 2 हुआ करते थे। एक होता था जात, एक होता था सवार। पद जात से हमें क्या पता चलता था? जैसे जो सैनिक है उसका कौन सा पद है, मतलब किस श्रेणी का है और किसको कितना वेतन दिया जा रहा है। तो हम जात के आधार पर कह सकते हैं उसको कितना वेतन दिया जाता था, उसका कौन सा पद है या कौन सी रैंक का है, कौन से रैंक का कर्मचारी है। तो इसी आधार पर इस पे लिख सकते हैं उसके पद लिखो, पद ना लिखो, श्रेणी का पता चलता था प्लस वेतन, इन दोनों का पता चलता था। सवार से हमें क्या पता चलता था? सवार से हमें पता चलता था उसके पास घोड़ों की संख्या कितनी है, घोड़ों की संख्या कितनी है, तो ये हमें पता चलता था। अकबर ने अपने मनसबदारी व्यवस्था में तीन प्रकार से इसको कैटेगराइज किया गया था। पद के आधार पर, अगर हम देखें जात और सवार के आधार पर अगर इसे देखना चाहें तो इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो इसको और हम कह सकते हैं, ये तो इसमें 2 दिए जाने वाले पद थे, तो इसी आधार पे इसने मनसबदारों को दिया जाने वाला मनसब कह सकते हो या वेतन दिया जाने वाला, ठीक, वेतन के आधार पर इसने 3 कैटेगराइज किया था, 3 भागों में इसे बांटा था। तो अगर हम देख लेते हैं, पहला होगा जिसमें 10 से लेकर के 500 मनसब दिया जाता था। दूसरा था 500 से लेकर के 2500 का मनसब दिया जाता था। तीसरा था 2500 से लेकर के 5000 तक, 5000 या उससे 5000 से ऊपर का जो मनसब दिया जाता था। तो इसी आधार पे इनको कैटेगराइज किया गया था और इनको अलग अलग नाम भी दिया जाता था। जैसे 10 से लेकर के 500 तक का जो मनसब प्राप्त करते थे तो उनको मनसबदार ही कहा जाता था। क्या कहा हमने? मनसबदार ही कहा जाता था। और 500 से लेकर के 2500 के बीच जिनका मनसब था उन्हें आमिर कहते थे, आमिर नहीं है, अमीर कहते थे। और 2500 से लेकर के 5000 या 5000 से ज्यादा जिनका मनसब हुआ करता था उन्हें मनसब
उन्हें आमीर आजम कहा जाता था, उन्हें आमीर आजम कहा जाता था। तो इसी आधार पे अगर देखना चाहें तो कह सकते हैं इसके शासनकाल में 3 ये कैटेगराइज किए गए थे। इसने 3 कैटेगरी बनाई थी, आमीर आजम, मनसबदार आमीर और आमीर आजम। ठीक है, तो इसी आधार पे अच्छा इसके अकबर के शासनकाल में अगर कहें तो दो लोग ऐसे थे जिनको 5000 से ज्यादा मनसब दिया जाता था। एक तो थे मान सिंह जो इनके सेनापति थे, और दूसरे थे मिर्जा अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका। ये 2 लोग ऐसे थे जिनको 5000 से ज्यादा मनसब दिया जाता था। यहाँ पर लिख देते थे 5000 मनसब प्राप्त करने वाले। ठीक है, अच्छा जैसे ही मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा शुरू की गई थी 1605 में, जैसे ही जहांगीर बैठता है तो इसमें कुछ बदलाव लाता है। तो उसके द्वारा कुछ नहीं, उसने बताया कि जो जात है, जात में बिना ही पदोन्नत के, जात पद में बिना ही बढ़ोतरी के उसमें सवार में घोड़ों की संख्या को बढ़ोतरी की जा सकती। तो इसने इसी आधार पे उसने ये नहीं बताया था कि जात में कोई बढ़ोतरी किए बिना ही उसके सवार घोड़ों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसी आधार पर इसने जहांगीर ने इसमें थोड़ा बदलाव किया। तो इसने क्या किया था, 2 अस्पा और सिंह अस्पा लागू किया, सिंह अस्पा में परिवर्तित किया। इसमें बताया सिंह अस्पा है, सवार पद की घोड़ों की संख्या 2 गुनी कर दी जाएगी, 2 गुनी कर दी इसने। और सिंह अस्पा में इसने बताया जो सवार है, सवार पद के घोड़ों की संख्या 3 गुनी कर दी इसने। अच्छा अगर हम बात करें इसमें जात है, जात में उसकी श्रेणी का तो पता चलता था, लेकिन वेतन में या तो ये अपने जो भी सिक्के चल रहे थे सिक्के दे दिया करते थे, या जब सिक्के नहीं दिया करते थे तब ये जागीर दे दिया करते थे अपनी। तो जागीर की बात करें तो जागीर और जो भी मनसब है या जो पद है, जैसे कोई भी सैन्य कर्मचारी है उसको दी गई जागीर, वेतन के बदले में दी गई जागीर है, क्या वो उसके आगे जो वंशावली है, उसके जो वंशज होंगे, उसका पुत्र होगा, क्या वो उस जागीर का अधिकारी होगा? नहीं होगा। तो इस आधार पे कह सकते हैं ऐसा कुछ नहीं था। अगर शासक चाहें तो उसका पद और उसके वेतन या कह सकते हैं जागीर जो दी गई थी उसको अपने अधीन ला सकता है। तो हम एक लाइन में कहना चाहें तो कह सकते हैं इसको, यह व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, ठीक है। आई होप जितना ही मैंने इसके बारे में तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा।